जब से वापस आया हूँ मेरा जेट लैग ही खत्म नहीं हो रहा है। एक तो 11 बजे सो जाता हूँ रात को और सुबह 6 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद 3 घंटे जबरदस्ती सोता हूँ, फिर 2 घंटे अपना सोने के लिए सोता हूँ। सिमरन भी घर आई हुई है और आज हम दोनों को चांदनी चौक जाने। सिमरन को अपने ब्रांड के लिए लेस लेनी है और मुझे अपने अगले रिक्रिएशनल वीडियो के लिए फैब्रिक ढूंढना है। कमरा समेट देता हूँ। गलती से अगर मम्मी आ गई नीचे, गलती से अगर आ गई, फिर चीखना चालू सुबह सुबह। कोई अक्ल नहीं है, बस बैठा के खिला लो, अपनी चद्दरें ही नहीं उठती हैं इनसे। लेकिन भाई मेरी मम्मी शांत हो गई है पहले से। पहले वो बहुत ज़्यादा मुझे झाड़ देती थी कभी भी, लेकिन अभी वो नॉर्मल हो गई है। यार दिक्कत पता है क्या है, मुझे नींद नहीं आती अब। मतलब मेरे को जापान में भी नहीं आती थी, लेकिन मेरे को दिल्ली आके तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और मेरे को लग रहा था दिल्ली आके मैं अपने कमरे में सोऊंगा तो मेरे को आ जाएगी नींद, लेकिन बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और मैंने ना तुम लोगों को शायद बताया ही नहीं, मैंने कैब के फालतू के पैसे ना देने पड़े तो मैंने 124 किलोमीटर साइकिल चलाई थी 4 दिन में। पता नहीं मैंने तुम्हें बताया है या नहीं बताया था उस टाइम, मेरे को याद नहीं आ रहा कि ना मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया है थोड़े बहुत पैसों का। और अब बैंक में वो ट्रांजैक्शन शो ही नहीं हो रही है कि वो पैसे गए कहाँ नहीं गए। तो बैंक कह रहा है भूल जाओ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरी फिगर याद है और ट्रांजैक्शन अगर शो नहीं होगी तो मेरे पास कोई हैंड प्रूफ नहीं है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे थे क्या इतने गायब हुए हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सिचुएशन क्या है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था अपना बेड और मम्मी ने बाद में बताया कि हमारे गद्दे छोटे हैं। तो अब यही है जो है। वो कहती है भैया सुनो, अच्छे लगे तो ठीक है, गंदे लगे तो ठीक है। और जो मेरा माइक और कैमरा टूटा था, मैं ठीक करवाने गया था। मेरे को वो कैमरे वाला भाई कहता कि अच्छा तो मेरा जो रिसीवर है, रिसीवर का ग्लास टूट गया है। तो वो मेरे को बोल रहा है कि रिसीवर पे तुम जो फोन पे पीछे पतली सी पॉलिथीन टाइप समथिंग एक चीज लगती है ना, वो लगा लो ताकि और ना टूट जाए। कह रहे ये सब ठीक नहीं होता, अगर ठीक करवाने जाओगे भी तो कम से कम तुम्हें कितने 8-9 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। तो 22-23 हज़ार का तो माइक ही है। कहते इतने का तो बेचोगे बिक भी जाएगा 8-9 हज़ार का। तो उधर से भी गए हम, उधर भी कोई सिचुएशन नहीं है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बट एनीवेज क्या पता है, अजीब सी बॉडी में थकावट हो रही है जब से मैं वापस आया हूँ। मतलब कभी भी थकावट हो जाती है। जिम जाने में इतना आलस आ रहा है, आलस नहीं मौत आ रही है कि भाई क्यों जाना है, बट जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जितनी ऑडी है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर अभी ऊपर जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, पोहा खाऊंगा और अंडे खाऊंगा। चलो चले ऊपर। मैं अभी ऊपर जाने लगा था और नीचे देखो कौन आया। अब सिमरन का कैमरा आते एक नया फेस चालू होगा। क्या करवाना तुझे मुझसे? नहीं वो लाना, वो थोड़ा घबराहट वाला मुंह, वो जो तेरा कैमरा देख के हो जाता है। अब मैं नेचुरल लग रही हूँ, देखो मैं शूट कराना है तेरे से। तेरी ना आवाज में एक वो आ गया है डर कि जैसे तेरी पिटाई होगी। मेरे को नहीं बनना कोई ब्लॉगर। तू बन। ये देखिए जो तेरे तू मन में एक वो आ रहा ना, एक वो है डर। किस चीज का डर? मेरे से कैमरा आती बहुत। मेरे को यार कंजी 12:30 तक वीडियो देनी है। तो दे दे। मेरे पास सच में टाइम नहीं है यार, प्लीज यार कंची, कल देनी थी यार वीडियो। थोड़ी सी तो कौन सोया? भाई तू आया इतनी लेट है। तू जगी हुई थी जब मैं आया था। फिर तू खाना खा रहा था तो 2 बज। जिसको काम कराना होता है ना वो 4 बार बोल सकता है। तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं है मैं उन्हें बता देता हूँ कि सिमरन और मेरी कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि सिमरन को मैंने एक इनवॉइस बनाने के लिए बोला था और उसने बनाया नहीं, क्योंकि वो भूल जाती है अक्सर। और उसने मेरे को बोला था कि मेरे को मैसेज लिख दो, मैंने मैसेज लिख के दे दिया। तो उसने बोला था कॉल करके याद दिला दिया, मैंने कॉल करके याद दिला दिया था। लेकिन सिमरन को दिमाग में फीड करने के लिए उसके एक मेमोरी कार्ड लगता है, तो वो मेमोरी कार्ड मैं गुड़गांव डालने जा नहीं पाया था। लाडली लेना होता है। और कल तो इसको 2 बार कोई शनिवार। मम्मी खाने में क्या बना रहे हो? वो बनी रहे। किससे बात कर रहे हो? मुझे सारी खबरें लेनी होती है, किससे बात कर रहे हो? अंडे उबाल दिए? नहीं, अंडे उबलेंगे अभी। तो कब उबलेंगे? उबल जाएंगे, खाली एक तो चीज छूट ले, बन रही है ना एक चीज। ये तो शुक्र कर गिन्नी भगवान ने मेरी रख ली। मैं ये सोच रही थी मेरा तो वर्ष है और ये मेरे को चिकन बनवाएगा। मैं कहा भगवान जब आप ही देखोगे कि हमें कैसे कुछ करना है। तो इस लड़के ने क्या करा है,
अच्छा हुआ ये दोपहर को तो चला ही गया। और चिकन मैंने परसों रात को ही बनाया और तो दोपहर का भी नहीं खाया, तो मैंने परसों रात में कहा भगवान जी अब आप ही देखोगे, हम नहीं देखेंगे। मैं क्या करूँ, कितने खुश हो ना। बहुत खुश। मैं तो भगवान जी को अरदास लगाती थी, मैं कहा तुम ऐसा, तो अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो जानवर बनने से रुके। एक तो यार YouTube के चक्कर में मैं Instagram का कंटेंट बनाने ही भूल जा रहा हूँ। मेरे को याद ही नहीं रह रहा कि मैं भाई Instagram पे भी तो कुछ डालना होता है। और अभी ओकेशंस आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो मेरे को उसके लिए कुर्ते डिजाइन करने हैं। मेरे को उससे पहले कोई कोट पैंट के उसकी कोई इंस्पिरेशन लेके कोट पैंट भी बनवाना है। यार थोड़ा सा औखा तो है क्योंकि चीजें वैसे ढूंढनी पड़ती है जो तुम्हें ध्यान भी रखने की, ओ ये तो दुनिया में हर कोई पहन पाएगा। भाई जीतने की हो रही है तैयारी, रोज जीतेंगे हम। यार मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम हो रही है, जब से मैं वापस आया हूँ मेरे को ना छोटी छोटी बातों से चिढ़ होने लगी है। मतलब मेरे को कोई कुछ कह देता है, मेरे को चिढ़ मच जाती है। मेरे को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मेरे को चिढ़ मच रही है। मेरा नाम नहीं आ रहा अपने फुटबॉल वाले ग्रुप में, मेरे को चिढ़ मच रही है। मतलब हर छोटी बात में मैं चिड़ोकला हो रखा हूँ। पिछले 4 दिन में मेरा इतना कलेश हो गया, फिर सबको लग रहा है जापान जाके भी अक्कल नहीं आई क्या। ये कहाँ लिखा है कि तुम जापान जाओगे तो तुम्हें अक्कल आ जाएगी? पहले तो मुझे ये बताओ। मेरा ना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है तुम्हारी जिंदगी में। जज बहुत करते हैं कपड़ों से लोग, लिटरली तुम्हारी पर्सनालिटी बता सकते हैं तुम्हारे कपड़ों से। तुम्हारे कपड़ों से ये पता लगता है कि तुम कैसे रेज हुए हो। एकदम ही हार्डकोर फैक्टर नहीं है वो, लेकिन या वन ऑफ द फैक्टर। प्लस लोग तुम्हें इज्जत से ट्रीट करते हैं, एटलीस्ट इन इंडिया। मतलब मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। अच्छा एक ना सिचुएशन बताता हूँ। तो बहुत पहले की बात है, मैं एक परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करने का सोच रहा था, तो मैं उसके लिए बॉटल्स जहाँ मिलती है, रॉ बॉटल्स, वहां गया था। उन्होंने मतलब वहां पे कस्टमर्स थे, ऑलरेडी 2 कस्टमर्स थे उनके ऑफिस में, और उन्होंने मेरे को 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के आसपास मेरे को वेट करवाया। और उस दिन मैं ऐसे गया था, मतलब मैंने ये शॉर्ट्स पहन रखी थी और ऐसी सैंडो, और एक पैर में अलग सॉक्स थी, एक पैर में अलग सॉक्स थी। तो मैं वहां चला गया कि भाई ठीक है, गेम है, कर लेंगे, साथ में तुम देखते जाओ क्या कर रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या, उन्होंने मेरे को काफी वेट करवाया। उसके बाद जब मेरी बारी आई, वो बाहर स्मोक करने चला गया, और फिर उसने मेरे को फिर बिठाया, और जब वो अंदर आके बैठ गया, वो दूसरे कस्टमर्स के साथ लग गया। उसने ये नहीं देखा कि ओ यहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है, आहा नहीं देखा भाई। उसके बाद जब सारी ये सिचुएशन हो गई, जब सारे कस्टमर्स चले गए, जब उसका मन करा कि ओ ये भी बैठा हुआ है, इससे बात कर लेता हूँ, बहुत ना ऐसे ट्रीट करा कि उठाई गिरी होते हैं ना, कि उठ के आ गया ये, बस वैसे ट्रीट करा बहुत। और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को ऑप्शंस तो दिखा दो बॉटल्स के क्या सीन है। तो कहता ये पेपर पे मेरा ना इंस्टाग्राम का वो है यूजर नेम, उस पर जाके देख लो। मैंने कहा ठीक है। फिर वो दूसरे कस्टमर को अपनी एक बात बता रहा था, जिसमें वो बता रहा था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी के 19K 20K समथिंग फॉलोअर्स है, क्रिएटर है। मैंने कहा अच्छा, तो इस चीज का एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम, और मुझे कह रहे हैं फॉलो कर लो, तुम्हें वहां सारे अपडेट मिल जाएंगे। मतलब, और बाय द वे उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं कपड़े पहन के गया, उसके बच्चे भी वहां पे थे, और उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया, और उस आदमी की बोलती बंद हो गई कि ओ शिट। तो तुम देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो कि तुमने अगर कपड़े अच्छे पहने तुम्हें अच्छे से लोग ट्रीट करेंगे, लेकिन जहां तुम ऐसे ही उठ के चले गए, तुम्हें वो दिखा देंगे भाई कि तुम क्या बन के आए हो। अभी मेरा राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है नाश्ते का, और यूजुअली ये 1.5 या 2 के अराउंड होता है, लेकिन सुबह मेरी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है यार। सुबह मेरी मीटिंग्स थी काफ़ी, तो सुबह मैं कर नहीं पाया क्योंकि इस घर में कोई लाइटर ही चल के राजी नहीं है। तो फर्स्ट मील मेरी होती है, मतलब मील वैसे मैं यूजुअली साथ ही लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट मील होती है, पहले मैं पोहा खाता हूँ जब तक अंडे बॉईल हो रहे होते हैं। और अभी मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, अभी मेरे को लेने जाना है, तो साथ में मैं प्रोटीन पीता हूँ। उसके बाद मैं बॉइल्ड एग खाता हूँ 5, उसके बाद मैं 2 अंडे खाता हूँ हाफ फ्राई बना के, चीज को कद्दूकस करके। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्राई कर लेना, इतना बढ़िया बनता है ना, तुम्हें मौज आ जाएगी। और लाडलो मेरा एक ओपिनियन है भाई, देसी घी में खाया करो भाई, ये बटर बुटर क्या होता है। और दूसरी बात ये, मैं चीज क्यूब्स यूज करता हूँ, चीज स्लाइस से ज्यादा बेटर है। मेरे को पता है बहुत लोग अभी होंगे आके बोलेंगे नहीं भाई चीज स्लाइस तो बेस्ट है, होगी, लेकिन सैंडविचेस में यार तुम उसे अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, उसे तुम तोड़ के डालोगे तो वो अजीब सा ही। देख लो भाई, डाइट देख लो, वाह दोनों अंडे भी अलग है।
और ये वाली मील यूजुअली मैं बनाता हूँ और इससे पहले वाली मील मम्मी बनाती हैं। और प्रोटीन मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ प्रो एंटियम। ये रोनी कॉलमैन का कोई ब्रांड है, उस मेरे को मेरे एक जिम वाले दोस्त ने सजेस्ट करा था, तो अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं मेरे को ब्रांड नहीं याद आ रहा, वो भी मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट करा, उसका आइसोरिच लाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लीन प्रोटीन है। क्लीन एज इन कि उसमें कार्ब्स वार्ब्स काफी कम है कंपैरेटिवली दूसरे प्रोटीन से। और ये नो फुल पावर मौज, लेट्स गो। आज ऐसे मेरे को मार्केट जाना था, लेकिन अब मैं मार्केट जा नहीं पाऊंगा क्योंकि सिमरन स्कूटी लेके चली गई है और मेरा अभी सेलेक्ट भी नहीं हुआ है कि मेरे को कपड़े क्या बनवाने हैं, मतलब कौन सा किसका रिक्रिएशन करना है। तो आज मैं पूरी रिसर्च करके कल जाऊंगा। 2x समवेयर अराउंड 15 to 18 ग्राम्स प्रोटीन, चीज़ है, वॉच है। इसके बाद अभी मैं आधे या 1 घंटे के बाद जब सिमरन आ जाएगी मैं जाऊँगा जिम। यूजुअली मैं 8-9 बजे जिम जाता हूँ, लेकिन बहुत भीड़ होती है और उस टाइम मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जिम अभी जाऊंगा। अब ना मेरी ना जिंदगी में एक दिक्कत है, मेरे को चुल बहुत है। चुल ऐसे कि भाई सब कर लो एक ही दिन में, साइकिल चला लो, स्विमिंग कर लो, जिम कर लो, फुटबॉल भी खेल लो। तो यूजुअली मैं क्या करता था कि जिम से डायरेक्ट क्या तो फुटबॉल चले जाते थे, फुटबॉल से डायरेक्ट जिम चले जाता था और बहुत थकान होती थी और जिम नहीं हो पाता था। दोपहर में जाऊंगा जिम, रात को जाऊंगा फुटबॉल। अभी पहले मैं जाऊंगा जिम के बाद निकलूंगा सीधा फुटबॉल खेलने। 6:30 बज रहे हैं। हाँ मैंने बोला था मैं दोपहर में जिम जाऊंगा आज, लेकिन मैं काम करके थोड़ा सो गया था क्योंकि फिर से मेरे को जेट लैग होना स्टार्ट हो गया था मेरे दिमाग में, ऐसे ना पिंच हो रही है, दर्द, तो इसलिए मैं सो गया था थोड़ी देर। और मेरे को पता लगा कि नई वाली ब्रांच में कार्ड के बिना एंट्री है ही नहीं, कुछ कर लो, तो वहाँ पर मैं कल से जाऊँगा। किसी और से तो छोड़ो, मैं ना अपने आप से ही बहुत दुखी हूँ। 7 होने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में मेरा मैच है 8 बजे, फिर भागो यहाँ से फटफट। लेकिन ठीक है, जितना वर्कआउट हो पाएगा फटफट करके मैं निकलता हूँ। आज कार्डियो कर लूँगा वरना। Life just taught me that relationships is complicated. Get my before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties selling it, get their money up. But once they money up, they just wanna You see it, that's conundrum. These really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame, now emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not post these photos. Ain't no caption needed, spread your legs like Jordan logo, huh? Look. Broke it harder to start balling. Once I started ignoring women, the women they kept calling. Singleness I stood, these women they kept falling. Once I waved my red flags, these women they be all in. इसीलिए मैं दोपहर को आने की सोच रहा था क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं इस टाइम आऊँगा तो मेरा बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अभी भी बहुत ना मतलब वर्कआउट हो पा रहा है, वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि वीडियो भी बनानी है साथ में और साथ में वर्कआउट भी करना है और टाइम भी कम है क्योंकि फुटबॉल खेलने भी जाना है। लोग इतने ज़्यादा हैं, एक मशीन पे 3-3, 4-4 लोग हैं। कल से सुबह आना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं है, गेम ओवर हो जाएगी वरना। यो ये मेरी एक दोस्त है। तो तुझे ऐसा लग रहा है मेरे को गर्ल्स से व्यूज मिलेंगे, मतलब गलत तो नहीं है? Keep riding and keep sliding. Why you taking so offensive on days when I need silence? Trust the issues weighing me heavy, that's inside it. Love had me out here bleeding, I kept fighting. आज तो काफ़ी भीड़ थी तो मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब जितना वर्कआउट करना था कर लिया। 40 मिनट्स का मैंने वर्कआउट करा। बहुत सारी मैं एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं ले पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अगर मैं और ज़्यादा लेने लगता तो मेरा और टाइम ख़राब होता क्योंकि मेरे को खेलने भी जाना है। आज गेम दिखाता हूँ सबको। लाडले यू का होवे ए यो, अरे माधव तू कब आया? क्या सीन है भाई? यार पता है बहुत अच्छी कंट्री है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लोनली है यार। 9 बजे पूरा जापान बंद हो जाता है। Swing when I step, scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet, still on guard, who next? यार बहुत अलग अलग वैरायटी होती है डोरा केक की भी। डोरा केक एक आता है मार्शमेलो वाला,
अब वो तेरा घर है क्या जो तू स्टोरी में डालता है? क्या अभी अभी बनवाया है क्या? मैं बोल नहीं लगा था, मेरे को अभी तक किसी ने बोला नहीं। I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, know they notice me flexing, fit in all in my fitness, I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, know they notice me flexing, fit in all in my fitness. यूजुअली जीत गया और स्कोर था 7-3। जिस टर्फ में मैं खेलता हूँ उसके पास ही में एक जगह है कॉफ़ी की, तो मैं अभी कॉफ़ी पीने आया हूँ। मेरा तो सर फट रहा है मेजर, पैदल ही आ गया, स्कूटी भी नहीं ली। हाँ उनको सामने भेज दे रहा हूँ। कॉफ़ी की बहुत लग गई है मुझे। पहले मेरे को इसकी बेकार लगती थी, लेकिन इसकी कॉफ़ी बहुत सटल मीठी होती है और कड़वी भी होती है। फिर से जेट लैग होना स्टार्ट हो गया, सर फट रहा है, बहुत ही नींद आ रही है। अभी मेरे दो ऑप्शन है, या तो मैं घर जाके सो जाऊँ या तो मैं आर्यन से मिलने जाऊँ। जो कि मैं सोच रहा हूँ मैं आर्यन से मिलने जाऊँ, क्योंकि इसके बाद मेरा एक बैग है और मेरे को फ्राइडे को मुंबई जाना है, तो मेरे को उससे पहले अपना बैग लेना है और मेरे को उससे मिलना भी है। वैसे भी घर चलते हैं, नहाते हैं, निकलते हैं घूमने, या फिर सो जाएंगे, देखेंगे घर जाके देखेंगे। Hey, yo. I be dripping, baby. That I used to get missing lately. They acting iffy, he different, ain't he? मेरे एक दोस्त मुंबई से आया हुआ है जिनके साथ मैं बाली गया था, आकाश। तभी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसका कल लास्ट डे है और कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं अभी उससे फटफट मिल के वापस आके एक आध कोई मूवी देखूंगा, फिर सो जाऊंगा ब्रो, सो जाऊंगा। एक तो इस गाड़ी में कभी ज़िंदगी में पेट्रोल हो ना। लेट्स गो गैंग। ए यो, एक तो ना लोगों में चुल है भाई, गाड़ियां और स्कूटी चिपका के लगाएंगे, कोई गलती से ना निकल ना जाए यहाँ से, गलती से ना निकल जाए। मेरा माइक ऑन है गाइस, आपने मेरे को बाकी वाली वीडियोस में देखा होगा, वहाँ से शायद तुम अबे कल फैंस मिले, उन्होंने मेरे को बोला आपको मैंने आकाश की वीडियो में देखा। अच्छा ऐसा है क्या? मैं अपना ऐसे ही है छोटे, फेंक रहा है पीछे से बाय द वे, बट इट इज व्हाट इट इज। तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। हमने वहाँ जाके कुछ भी नहीं करा, डाइट कोक पीने गए थे 12 किलोमीटर दूर। कहाँ? B6 मार्केट, सफदरजंग। और आर्यन तो आज नहीं मिला क्योंकि उसकी क्लाइंट से मीटिंग थी, फिर उसके बाद अभी वो जिम में जा रहा है, तो अभी कल मिलूंगा उससे। घर जा रहा हूँ मैं, सोऊंगा, मेरा सर फट रहा है, मेरे को कोई मूवी नहीं देखनी, कोई सीरीज नहीं देखनी, किसी से बात नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ, कल सुबह करनी है फिर से व्लॉगिंग, और आज देखूंगा कि आज की घर की पहली व्लॉगिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा। चलो गाइस, सी यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा, बाय बाय। ए यो।